वो साथी है काफी क्योंकि श्रद्धालु में मौजूद है। अगर वो साथी अगर यहाँ पे अगर किसी तरह की अरेस्ट करने की बात होती है तो किस तरह का यहाँ पे आप कैसे बचाव करोगे या क्या रहेगा मतलब? सर देखिए, पिछली 5 तारीख को मैंने अपने प्रदेश के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी ये प्रार्थना की थी कि सर जितने मुकदमे हमारे ऊपर बनाए गए सब झूठे और बेबुनियाद हैं। आप इनकी किसी भी न्यायपालिका से या किसी भी सीबीआई से या किसी भी संस्था से इसकी जांच करवाइए और यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। आप हमें चौराहे पे फांसी तोड़ देना, हमसे फांसी टूट जाएंगे। लेकिन सर अन्याय और अत्याचार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि यहाँ प्रशासन के आदमी आते हैं और जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में यदि जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने की चेष्टा की जाएगी तो यहाँ पे 1 लाख अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, उसमें माताएं बहन भी हैं, बच्चे भी, बूढ़े हैं, वो सब अपनी जान दे देंगे। जब तक वो एक आदमी भी जिंदा रहेगा वो संघर्ष का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेगा। हम किसी के साथ को हाथापाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रशासन से ये प्रार्थना करेंगे कि आप हमें मारिए और हमारी लाश के ऊपर से संत रामपाल जी महाराज को ले जाइए। इससे पहले हम संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई कल हुई थी और उससे नाराज हो गए थे राज कपूर। आज भागने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे लोगों के बीच छिपकर, और उसी वक्त पुलिस ने दबोच लिया राज कपूर को। ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोका गया था आश्रम के भीतर, और आज पुलिस की जब शरण मिली तो ये लोग वहां से निकले। तकरीबन 10,000 लोग निकल पाए सतलोक आश्रम के बाहर। निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उनके अंदर रोष आएगा। अरे वो अपनी सुरक्षा के लिए, न्याय मांगने के लिए अंतिम श्वास तक वो लड़ेंगे, यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम श्वास तक बच्चे, माइयां, बहनें, बेटियां सब यहीं रहेंगी। पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर। पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है, यह आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज कपूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये कि रामपाल की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, लेकिन 2 लोग जो आश्रम से जुड़े थे, पुरुषोत्तम दास और राज कपूर, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और इसीलिए अब संभावना ये कि रामपाल की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाए। आश्रम से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे। क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। ये तो आपको तो गिरफ्तार किया गया, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरे क्या पता। देखिए ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे थे, जो जिन लोगों पर आरोप है ऐसे पूरे मामले को, जैसे लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो आश्रम के अंदर से जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिन लोगों पर इल्जाम है, जिन्होंने यहाँ पर इन लोगों को उकसाया पुलिस पर हमला करने के लिए, ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये थे। कैमरामैन मनीष के साथ नपिंदर सिंह ब्रॉड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। और नपिंदर जिनकी तस्वीर दिखा रहे थे वो रामपाल के भाई बता जा रहे हैं। ये रामपाल के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आश्रम से आज 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा प्रवक्ता राज कपूर को भी पुलिस ने दबोचा है। ये 2 लोग हैं जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, भागने की कोशिश कर रहा था लोगों के बीच छिपकर। वो लोग जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती आश्रम के भीतर रोका। सच्चा भगत जी, देख लीजिए बरवाला कांड के समय ये राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र भगोड़ा, ये गुंडे किस तरह से चिल्ला रहे थे संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में जाने नहीं देंगे, लाखों लोगों की लाशों पे गुजरना होगा। संत रामपाल जी महाराज को हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है। संत रामपाल जी महाराज चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। अखबार पढ़ना, टीवी देखना सब कुछ मना किया गया है। संत रामपाल जी अंत में संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी मैं कोर्ट में जाने नहीं दूंगा। अंत में गुंडे ये धमकी देने लगे प्रशासन को। और पहले तो इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में हैं ही नहीं, उनको तो मैंने आश्रम से बाहर शिफ्ट कर दिया है कल रात में। और जब शिफ्ट कर दिया है तो मीडिया ने पूछा राज कपूर से
कि भैया 40,000 जवान लगे हुए कैसे निकल गए। बोले ये 40,000 जवान और प्रशासन से पूछो कैसे निकल गए। जाने वाले को नहीं रोकते हैं, आने वाले को रोकते हैं। तो जाने वाले को रोक रहे थे तो फिर संतराम पाजी वहाँ वापस कैसे आ गए आश्रम के अंदर। आप ये देखिए किस तरह ये झूठ बोलते रहे हरामजादे संतराम पाजी महाराज को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए। और उसी आश्रम से संतराम पाजी महाराज पकड़े गए। महेंद्र भगोड़ा कह रहा था नहीं जाने देंगे संतराम पाजी महाराज को। राम कंवर ढाका ने कहा कि 1 लाख लोग जो मर भी जाएंगे तब भी संतराम पाजी महाराज को नहीं जानेंगे। जब तक एक एक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक संतराम पाजी महाराज कोर्ट नहीं जाने देंगे। यही पुरुषोत्तम सैनी कह रहा है। ये माएँ बहनें जितनी भी गेट के बाहर बैठे बुजुर्ग बच्चे ये संतराम पाजी महाराज को जेल नहीं जाने देंगे, चाहे एक एक बच्चा मर जाए। इस तरह ये गुंडे धमकियां देते रहे और इन्हीं गुंडों ने बरवाला आश्रम के अंदर 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला। और मारने के बाद ये गुंडे फिर भीड़ के साथ भाग रहे थे। जब इन्होंने अपना पूरा काम तमाम कर दिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा समिति गुंडों ने राम कंवर ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र, राजेंद्र, राज कपूर, बलजीत की बेटी बबीता, पूनम, सावित्री और संतराम पाजी में लड़का मनोज, वीरेंद्र, बहनोई कृष्णा, बहन राजबाला, भांजा जोगिंदर आदि आदि इन गुंडों ने जब 5 महिला 1 बच्चे को हत्या कर दी, बांस के डंडे से लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद चोरों की तरह भीड़ से भागते हुए निकले जा रहे थे छुप करके। साले कमीनों, पुरुषोत्तम सैनी हरामजादे, राम कंवर ढाका, राज कपूर और महेंद्र भगोड़ा आदि दोगले की औलादों, छुप के साले जा रहे थे, कुत्ते की औलाद छुप के जा रहे थे। पुलिस ने पकड़ा इन गुंडों को और जब पकड़ा तो ये साला पुरुषोत्तम सैनी हरामजादा क्या कह रहा कि नहीं हम तो अभी 6-7 दिन से यहाँ थे, हम तो समझौता कराने आए थे। इतने साले दोगले कमीने आज हरामजादे देखिए सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में चला रहे हैं, धनाना में चला रहे हैं, पूरे भारत पूरी दुनिया में फर्जी आश्रम चला रहे हैं। अब क्या कहते हैं, परमात्मा लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए हैं, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। तब तो कहते थे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हमने बनाई है संतराम पाजी महाराज की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा जहाँ संतराम पाजी महाराज जाते हैं तो वहाँ हम इनकी सुरक्षा करते हैं। काले कमांडो प्रशासन ने मतलब जो है ना सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई थी। ये बलवान झाकड़ ये सब गुंडे किस तरह बयान बदल रहे थे हैं। और अब संतराम पाजी महाराज को सजा करवा दी। अब वो प्रशासन सब ठीक हो गया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के राज में 5-5, 6-6 बड़े आश्रम चला रहे हैं हरियाणा में। अब कोई दिक्कत नहीं। तब गालियां देते थे, जो भगत कहते लीला कर रहे हैं उनके भक्तों के जूतों मारो, जूत